नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। एनपीएस कर्मचारी फिर करेंगे विधानसभा का घेराव, 2 जून से धरने शुरू। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक ने कल बुलाई ड्राइवर यूनियन की बैठक। प्रतिभा सिंह बोली, घूम फिरकर गुमराह कर ना जाएं पीएम मोदी, हिमाचल को कुछ देकर जाएं। 108 कर्मचारियों की चेतावनी, 25 से नहीं चलाएंगे गाड़ियां, सरकार नहीं मानती मांगी। खराब हो गया लाखों छात्रों का भविष्य, हड़ताल पर गए कॉलेज टीचर। कैसा है ये शिक्षा मॉडल, काउंसलिंग के 4 महीने बाद भी रिजल्ट नहीं। 20 जून को हिमाचल पहुंच जाएगा मानसून, मंगलवार को येलो अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए एनपीएस कर्मचारी फिर से विधानसभा का घेराव करेंगे। विधानसभा के घेराव के लिए एनपीएस कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश ने रणनीति तैयार कर ली है। राजस्थान में ओल्ड पेंशन बहाली के लिए हुई 2 दिवसीय राष्ट्रीय बैठक में हिमाचल प्रदेश के पदाधिकारियों ने रूपरेखा बनाई। देखिए अगली रणनीति है क्या। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए एनपीएस कर्मचारी फिर से विधानसभा का घेराव करेंगे। विधानसभा के घेराव के लिए एनपीएस कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश ने रणनीति तैयार कर ली है। राजस्थान में ओल्ड पेंशन बहाली के लिए हुई 2 दिवसीय राष्ट्रीय बैठक में हिमाचल प्रदेश के पदाधिकारियों ने रूपरेखा बनाई। एनपीएस कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर व भरत शर्मा ने कहा कि प्रदेश स्तर पर भी आंदोलन को तेज करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम तय किए गए हैं, जिसमें 2 जून से प्रदेश के सभी जिला में धरना प्रदर्शन किए जाएंगे। 2 जून को जिला किन्नौर, 11 जून को जिला चंबा, 14 जून को जिला हमीरपुर, 19 जून को जिला सोलन में कार्यक्रम तय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र में शिमला में बहुत बड़ी रैली का आयोजन भी किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु की अध्यक्षता में राजस्थान टीम के द्वारा आयोजित NAOPS की राष्ट्रीय बैठक 2 दिन हुई। जयपुर में आयोजित इस बैठक में देश के कोने कोने से पदाधिकारी शामिल हुए और अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन की धमकी के बाद एचआरटीसी प्रबंधन जाग गया है। एचआरटीसी प्रबंधन ने अब ड्राइवर यूनियन को वार्ता के लिए बुलाया है। मंगलवार सुबह 11:30 बजे एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के पदाधिकारियों के साथ उनकी मांगों को लेकर बैठक करेंगे। बैठक में अगर ड्राइवर यूनियन की मांगों पर सहमति बनती है तो 30 मई को होने वाली हड़ताल टल सकती है। देखें ये रिपोर्ट। एचआरटीसी प्रबंधन ने अब ड्राइवर यूनियन को वार्ता के लिए बुलाया है। मंगलवार सुबह 11:30 बजे एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के पदाधिकारियों के साथ उनकी मांगों को लेकर बैठक करेंगे। बैठक में अगर ड्राइवर यूनियन की मांगों पर सहमति बनती है तो 30 मई को होने वाली हड़ताल टल सकती है। बहरहाल प्रदेश भर में एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन की गेट मीटिंग का क्रम जारी है। सोमवार को शिमला के टूटीकंडी बस स्टैंड में प्रदेश भर से यूनियन के पदाधिकारी एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ड्राइवर यूनियन ने चेताया है कि अगर 29 मई तक सरकार व निगम प्रबंधन उनकी मांगों को पूरा नहीं करता है तो फिर 30 मई को एचआरटीसी के ड्राइवर बसें नहीं चलाएंगे। 30 मई को एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन की ओर से काम छोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा। 29 मई रात 12 बजे के बाद एचआरटीसी की बसें नहीं चलेंगी। एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के प्रधान मान सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया है कि सरकार व निगम प्रबंधन की ओर से एचआरटीसी के कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। प्रदेश के अन्य विभागों में जहां छठे वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया है, लेकिन एचआरटीसी कर्मचारियों के लिए अभी तक छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है। वहीं पिछले कई वर्षों से लंबित वित्तीय मांगों को भी पूरा नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 7 साल के कार्यकाल में हिमाचल की कोई भी विशेष मदद नहीं की है। ये आरोप प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने लगाया।
उन्होंने कहा कि हालांकि प्रधानमंत्री प्रदेश को अपना दूसरा घर बताते हैं, पर इस घर की तरफ उनकी कृपा दृष्टि कम ही रही है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस उनके यहां आने पर स्वागत करती है, पर घूम फिरकर लोगों को गुमराह कर वापस चले जाएं, इसका वह विरोध करती हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री को प्रदेश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर नजर डालते हुए विशेष पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश लगभग 70,000 करोड़ के कर्ज में डूब गया है और केंद्र से कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिल रही। पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी वादे व घोषणाएं की थी, वे एक भी पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को किसानों, बागबानों और युवाओं के लिए किए गए अपने सभी वादों को पूरा करना चाहिए। वे सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जब भी किसी प्रदेश के दौरे पर जाते हैं तो भारत सरकार की ओर से कुछ न कुछ सौगातें देकर जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने 7 साल के इस कार्यकाल में प्रदेश की कोई भी विशेष मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश को अपना दूसरा घर बताते हैं, पर इस घर की ओर उनकी दृष्टि कम ही रही है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस उनके यहां आने पर स्वागत करती है, पर घूम फिर कर लोगों को गुमराह कर वापस चले जाएं, इसका विरोध करती है। उन्होंने कहा कि केंद्र का प्रदेश के साथ भेदभाव सहन नहीं किया जा सकता। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सरकार की जांच और कार्रवाई को धूलमुल बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार केवल जांच के नाम पर टाइम पास कर रही है। बढ़ोतरी हुई है और अब जाकर इन्होंने ये कहा है कि हम इसके दामों को कम करते हैं। ये मैं समझती हूँ कि इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए कि हमारे राज्य में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उससे लोगों को लुभाने की बात ये कर रहे हैं, और इस तरीके के प्रलोभन देख के मैं समझती हूँ लोगों को गुमराह करने का प्रयास जो किया जा रहा है वह बहुत ही निंदनीय है। लगता है प्रदेश में धरना प्रदर्शन और हड़तालों का मौसम आ गया है। एचआरटीसी के बाद अब 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने भी पहिए जाम कर देने की चेतावनी दे डाली है। एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन 25 मई की शाम तक का समय सरकार को दे रही है कि अगर सरकार ने शाम 8 बजे तक मांगों पर गौर नहीं किया तो वे अपनी गाड़ियां जहां हैं वहीं छोड़ देंगे। बाकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी। देखिए क्या है इन कर्मचारियों की समस्याएं। हिमाचल प्रदेश में 25 मई से 108 एम्बुलेंस के पहिए थम जाएंगे। 108 कर्मचारियों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। अगर सरकार उनकी मांगों को 25 मई शाम 8 बजे तक पूरा नहीं करती है तो सभी कर्मचारी अपनी गाड़ियां छोड़ देंगे। प्रदेश के सभी जिलों से फिर एम्बुलेंस कर्मचारी शिमला की तरफ कूच करेंगे। एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने इस मसले पर सोमवार को जिला उपायुक्त शिमला को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने साफ किया है कि अगर सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लेती है तो फिर इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष पूर्णचंद ने बताया कि प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा प्रदान कर रही पुरानी कंपनी जीवीकी ने कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन नहीं दिया है। साथ ही 2015 से कर्मचारियों को मिलने वाले एरियर की अदायगी भी नहीं की गई है। कर्मचारियों को ग्रेच्युटी व अन्य वित्तीय भत्ते भी नहीं प्रदान किए गए हैं। जीवीके कंपनी का करार समाप्त होने के बाद कंपनी चली गई है, लेकिन कर्मचारियों के पैसे की अदायगी नहीं हुई है। ऐसे में अब कर्मचारी जाएं तो कहां जाएं? कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर आग्रह कर रहे कॉलेज टीचर आखिर सोमवार से हड़ताल पर चले गए। उनके इस कदम से छात्रों का बहुत नुकसान होने वाला है। अब ना तो उनके पेपर की मूल्यांकन होगी और ना ही समय पर रिजल्ट निकलेंगे। मगर आरोप ये है कि प्रदेश सरकार ने समय पर इस समस्या का कोई हल नहीं निकाला और नतीजा हड़ताल के रूप में सामने आया है। यूजीसी स्केल न मिलने पर अब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के साथ कॉलेज शिक्षक भी विरोध पर उतर आए हैं। प्रदेश के सभी कॉलेजों में शिक्षकों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। चेतावनी दी गई है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वे पीछे नहीं हटेंगे। कॉलेज कैडर व विश्वविद्यालय में शिक्षकों को नया यूजीसी स्केल न मिलने पर प्रदेश स्तर पर शिक्षकों ने कक्षाएं छोड़ आंदोलन करना शुरू कर दिया है। एचपीयू में शिक्षक कल्याण संघ ने सोमवार को 2 घंटे की हड़ताल की। वहीं इन शिक्षकों ने पेपर मूल्यांकन पर भी रोक लगा दी है। शिक्षकों का कहना है कि 2018 में 27 राज्यों में यूजीसी स्केल लागू कर दिया गया था। वहीं राज्य में बाकी कर्मचारियों को नए पे कमीशन का लाभ दे दिया गया है, तो इनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है?
3000 शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये उग्र होंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण संघ ने सरकार द्वारा शिक्षकों को यूजीसी वेतनमान न देने के खिलाफ आंदोलन का फैसला लिया है। महासचिव जोगिंदर सकलानी ने बताया कि यदि सरकार ने शिक्षकों की मांग को पूरा नहीं किया तो आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा। भी काट चुके हैं, सरकार से भी मिल चुके हैं, लेकिन मांगों पर तो कोई गौर नहीं हो रहा है। तो ये इसी के अनुरूप हमारे को, क्योंकि सरकार के पास हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, लगभग 6 बार हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था और आश्वासन में कि हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। अब वो अभी तक जो है वो, क्योंकि 1/1/2016 से और 2018 में यूजीसी की नोटिफिकेशन हो गई, परंतु आज तक जो है वो ये अभी तक जो है वो हमारे को ये हमारे स्केल जो है वो नहीं दिए गए। और अभी तक हमने भी जो है इसको, क्योंकि जब बाकी एम्प्लॉयज़ के जनवरी तक जो है वो नहीं दिए गए थे, तो हमने भी इसको जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से सरकार के सम्मुख नहीं रखा था, क्योंकि जब बाकी एम्प्लॉयज़ को नहीं दिए गए थे उसके बाद हम फिर भी लगातार जनवरी के बाद हम 6 बार जो है मुख्यमंत्री जी से मिले कि आपने सारे एम्प्लॉयज़ को, लगभग 2.25 लाख एम्प्लॉयज़ को आपने दे दिए और हमारे जो हैं वो यूजीसी के आधार पर है, हमारे पंजाब के साथ उसका कोई संबंध नहीं है और हमारे यूजीसी पे स्केल्स जो हैं। शिक्षा के मॉडल पर पलटवार कर रही प्रदेश सरकार वास्तव में कितनी चौकन्नी है, इसका उदाहरण इस रिपोर्ट में मिलता है। बताते हैं, टीजीटी आर्ट्स के लिए 4 महीने पहले शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग करवाई थी। अब जिन कैंडिडेट्स की काउंसलिंग हो चुकी है वे रिजल्ट के इंतजार में बैठे हैं। रिजल्ट कब आएगा कोई नहीं जानता। देखें ये रिपोर्ट। प्रदेश के स्कूलों में कला अध्यापकों का बैच वाइज आधार पर नौकरी का इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा। काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के 4 महीने बाद भी विभाग ने रिजल्ट नहीं निकाला है। बेरोजगार युवक नौकरी के लिए बार बार शिक्षा विभाग के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। उन्हें एक ही जवाब दिया जाता है कि इसकी फाइल निदेशालय भेजी गई है। 8 दिसंबर 2021 को उप शिक्षा निदेशक कार्यालय प्रारंभिक शिमला में 44 पदों के लिए काउंसलिंग हुई थी। जिला भर से हजारों छात्रों ने इस काउंसलिंग में भाग लिया था। रिजल्ट में देरी से उन अभ्यर्थियों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, जो नौकरी की पात्रता के लिए 45 वर्ष की आयु शर्त पूरी करने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग की लापरवाही की वजह से ऐसे कई अभ्यर्थी आयु शर्त के कारण हमेशा के लिए नौकरी के लिए अपात्र हो जाएंगे। इसी तरह चयनित होने वाले जिन डीएम को सरकारी सेवा के लाभ जो 5 महीने पहले मिलने चाहिए थे, वह अभी भी नहीं मिल पा रहे हैं। इस बाबत जब प्रारंभिक शिक्षा निदेशक पंकज ललित ने कहा कि ड्राइंग मास्टर को जल्द नियुक्ति दे दी जाएगी। टीएमटी प्लस वाटर टैंक की दीवारें मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल प्रदेश में जून के पहले हफ्ते में प्री मानसून सीजन शुरू हो जाएगा। वहीं 20 जून तक मानसून के हिमाचल पहुंचने की उम्मीद है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि हिमाचल में मानसून के पहुंचने का सही समय 20 जून तक ही है। ऐसे में इस बार हिमाचल में मानसून समय पर दस्तक दे सकता है। हालांकि वर्ष 2021 में मानसून ने 7 दिन पहले ही दस्तक दे दी थी। पिछले साल प्रदेश में मानसून अपनी तय समय अवधि से पहले यानी 13 जून को हिमाचल पहुंचा था। पिछले साल के मुकाबले इस साल मानसून 7 दिन बाद यानी 20 जून को प्रदेश में दस्तक दे रहा है। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल के मुताबिक मानसून के प्रदेश में पहुंचने के लिए स्थितियां पूरी तरह से अनुकूल बनी हुई हैं। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल में मंगलवार मौसम खराब रहेगा। तेज तूफान के साथ बारिश व ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बुधवार से प्रदेश में बारिश व ओलावृष्टि को लेकर जारी किया गया अलर्ट हट जाएगा। ऐसे में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन ज्यादातर उम्मीद मौसम के साफ रहने की है। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। शिमला में खाई में गिरी पिकअप, 2 की मौत। चौपाल में पेश आया हादसा, 1 गंभीर रूप से जख्मी। चूड़धार के जंगलों में भटके 19 छात्र, रास्ता न मिलने से बर्फबारी तूफान के बीच 5 घंटे तक ठंड से ठिठुरे। शोघी में बाइक सवार युवकों से पकड़ी 2 किलो अफीम, नाके के दौरान नशा फेंक तस्कर फरार। नॉन टेक्निकल विषय भी पढ़ाएगी HPTU। तकनीकी विश्वविद्यालय में अब शुरू होगा स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।